हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में 2024 का 2024 का एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ए सेक्शन और बी सेक्शन में कौन से प्रश्न आते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है, ये सभी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन होगी। बच्चों, मेरे पास 2024 का एलिमेंट्री का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर है। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है। क्वेश्चन पेपर 4 भाषाओं में होता है। यहाँ पर ज्यामितीय रचनाएं एवं अक्षर लेखन परीक्षार्थियों के लिए क्या सूचना दी गई है, ये हम देखेंगे। विभाग अ में से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल कीजिए। विभाग ब के प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। आकृति संबंधी रचनाओं की सभी रेखाएं, चाप आदि वैसे ही रखने देना है, उन्हें मिटाना नहीं है। आकृतियों की रचना में स्वच्छता व अचूकता पर विशेष ध्यान दे। आवश्यकतानुसार कागज के दोनों पृष्ठों का उपयोग कर सकते हो। बच्चों, इस प्रकार का आंसर पेपर आपको एग्जाम में दिया जाता है। इस आंसर पेपर पर इस साइड को आपको ए सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बी साइड को इस प्रकार का एक स्टैम्प होता है जहां पर आप अपनी खुद की सभी जानकारी यहां पर लिखते हैं। और यहां पर सेक्शन बी आपको सॉल्व करना है अक्षर लेखन का, लेटरिंग का। और आप एक्स्ट्रा प्रश्न, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पेपर को 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर किया है। ए सेक्शन को भी 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर कर लिया है और इसके 4 इक्वल पार्ट बनाए हैं। यहाँ पर लिखा है सेक्शन ए। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हेलो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना है। पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कंपास, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। क्वेश्चन पेपर में 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में से आप कौन सा भी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस प्रकार का है, 7 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग निकालकर उसमें चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक अंतवृत्त निकालिए। एक स्क्वायर निकालना है और उसमें एक सर्कल निकालना है। तो एक बेस लाइन लेना है स्क्वायर निकालने के लिए, रफ लाइन। और उसमें क्वेश्चन में दिए गए अनुसार 7 सेंटीमीटर उस स्क्वायर का बेस लाइन होगा। इस प्रकार से उसे नाम देना है बी सी 7 सेंटीमीटर। राउंडर लेना है। राउंडर की मदद से बी पॉइंट पर एक हम हाफ सर्कल लेंगे। यहाँ पर एक लंब परपेंडिकुलर निकालना है। इस हाफ सर्कल ने बीसी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है। पहले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर बी से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कंपास में लेके ऊपर वाले हिस्से पर आर्क बनाना है। दूसरे पॉइंट से उसी डिस्टेंस से दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क क्रॉस हुए हैं, वहां पर पॉइंट मिलेगा, उसे डार्क करना है और उसे जोड़ना है इस प्रकार से। अब बच्चों, कंपास में राउंडर में बीसी इतना डिस्टेंस लेना है। उस बीसी उस बी पॉइंट से निकले हुए परपेंडिकुलर पर आर्क बनाना है। आर्क ने उस परपेंडिकुलर को क्रॉस किया, वहां पर पॉइंट लेना है डी। अब हमें डी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रख के उसी डिस्टेंस से राइट साइड को आर्क बनाना है। अब उसी डिस्टेंस से सी पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। यहां पर नाम देना है डी और यहां पे नाम आएगा ये नाम यहां पर गलत हो गया है, इसे मिटाना है और यहां पर ये लिखना है।
अब ये स्क्वायर तैयार हो गया। ये जो सभी लाइन है, 4 लाइन, उसे डार्क करना है। बाकी की जो लाइन है वो वैसे रखना है। जो मेन फिगर है स्क्वायर और सर्कल, उसे डार्क बनाना है। ये बनने के बाद यहाँ पर AC ये 2 पॉइंट लाइन से जोड़ने हैं और ये 2 पॉइंट लाइन से जोड़ने हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा O। अब O पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रख के कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक आर्क बनाना है और यहाँ पर एक आर्क बनाना है। दोनों आर्क BC लाइन को जहाँ पर क्रॉस हुए वहाँ पर पॉइंट लेना है। सेकंड वाली पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रख के हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेके आर्क बनाया। अब पहले वाले पॉइंट पे रख के दूसरा आर्क बनाया। यहाँ पर दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे और O पॉइंट को डॉट लाइन से जोड़ना है। इस प्रकार से ये डॉट लाइन BC लाइन को जहाँ पर क्रॉस हुई वहाँ पर पॉइंट मिला, उसे नाम देना है P। कंपास में डिस्टेंस लेना है OP इतना और यहाँ पर सर्कल बनाना है। इस सर्कल को भी डार्क बनाना है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व किया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, 9 सेंटीमीटर लंबाई रेखा PQ के 4 समान भाग तैयार कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने सेंटर को एक 9 सेंटीमीटर लंबाई वाला लाइन लिया है, उसे नाम देंगे P Q। क्योंकि क्वेश्चन में नाम दिए हैं उसी प्रकार के नाम हमको लाइन को देना है। अब बच्चों, P पर राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर PQ से हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कंपास में लेके ऊपर और नीचे 2 आर्क बनाए। उसी डिस्टेंस से Q पॉइंट से उस पर आर्क बनाए। दोनों आर्क जहाँ पर क्रॉस हुए वहाँ पर पॉइंट क्लियर करना है और उसे जोड़ना है। इस प्रकार से यहाँ पर नाम देना है O। जैसे हमने PQ के 2 इक्वल पार्ट बनाए, वैसे हमें PO और OQ के बनाने हैं। PO के हाफ से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कंपास में लेकर ऊपर, नीचे और ऊपर 2 आर्क बनाए। उसी डिस्टेंस से O पॉइंट से उस पर 2 आर्क बनाए। यही कृति यहाँ पर करके लेना है। इस प्रकार से सभी आर्क एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस हुए वहाँ पर पॉइंट क्लियर करके लेने हैं और मिले हुए पॉइंट को जोड़ना है। इस प्रकार से जोड़ने के बाद उस लाइन ने इस पॉइंट को यहाँ पर और इस पॉइंट को यहाँ पर क्रॉस किया है, उन्हें नाम दिए है C और D। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तीसरा प्रश्न यहाँ सॉल्व होगा। प्रश्न इस प्रकार का है, 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त के 8 समान भाग तैयार कीजिए। सर्कल निकालना है और सर्कल के इक्वल 8 पार्ट बनाने हैं। तो सर्कल निकालने से पहले हमें एक सेंटर लाइन लेना है। इस प्रकार से रफ लाइन मैंने लिया है और उसमें एक O पॉइंट मैं सेंटर पॉइंट लेने वाला हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, वो कंपास में लेना है। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। O पॉइंट पर रखना है और यहाँ पर सर्कल बनाना है। बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो क्वेश्चन है बराबर मैंने इस स्क्वायर में, रेक्टेंगल में बीच में
सॉल्व किया है। ये भी वैसे है और ये दिखने को अच्छा लगता है और जो पेपर चेक करने वाले हैं उन्हें इम्प्रेसिव लगता है और मार्क अच्छे मिलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब ये जो हमने पहले रफ लाइन निकाला था उसे थोड़ा क्लियर करेंगे इस तरह से। इसे नाम देंगे ए और इसे नाम देंगे बी। अब हमें क्या करना है, ए पर कंपास का राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रख के वो उसे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेना है, ये अप्रोक्सीमेटली लेना है। नीचे और ऊपर एक आर्क बनाना है, उसी डिस्टेंस से दोनों आर्क पर आर्क बनाने हैं। दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस हुए हैं वहाँ पर पॉइंट लेना है और उसे जोड़ना है। जोड़ते समय मिले हुए दो पॉइंट और वो पॉइंट एक लाइन में जिसके आएंगे उसका ये एग्जाम्पल बराबर आ रहा है ऐसा समझना है। कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। तो इसे भी हमें नाम देना है। यहाँ पर नाम देना है सी, यहाँ पर नाम देना है डी। अब हमें ईडी को क्या करना है, इक्वल 2 पार्ट बनाने। उसके लिए मैंने क्या है, ईडी से थोड़ा हब से ज़्यादा, ईडी के हब से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेके यहाँ पर आर्क बनाए। इसी प्रकार के आर्क दूसरे वाले पॉइंट से उस पर बनाए, उसे क्लियर करना है। पॉइंट को क्लियर करेंगे और जोड़ेंगे इस प्रकार से। जोड़ने के बाद यहाँ पर पॉइंट मिला है P, यहाँ पर पॉइंट मिला है Q। सेम कृति यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। दोनों पॉइंट जोड़ने हैं इस प्रकार से। यहाँ नाम देना है R और यहाँ नाम देना है यस। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब बच्चों अगला प्रश्न है 9 सेंटीमीटर विकर्ण का वर्ग निकालिए। यहाँ पर एक 9 सेंटीमीटर लाइन लेना है, इस प्रकार से सेंटर को लेना है, उसे नाम देना है ए सी 9 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे एक ए पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट, राउंडर का स्टील वाला पॉइंट मैंने ए पर रखा है। ए से ए के हब से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लिया है, ये अप्रोक्सीमेटली लिया है। नीचे और ऊपर एक आर्क बनाया, उसी डिस्टेंस से दोनों आर्क के ऊपर और आर्क बनाए दो। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे जोड़ना है इस प्रकार से। एसी लाइन को ये लाइन यहाँ पर क्रॉस हुआ, वहाँ पर नाम देना है, नेम देना है ओ। अब हमें ऊपर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर ये जितना कंपास में डिस्टेंस लेना है और ये जो परपेंडिकुलर है इस पर ऊपर और नीचे 2 आर्क बनाने हैं। इसे नाम देना है बी और इसे नाम देना है डी। अब हमें ए बी जोड़ना है, बी सी जोड़ना है, सी डी जोड़ना है और ई डी जोड़ना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। बच्चों इस प्रकार से 4 क्वेश्चन, 5 में से 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब हमें बच्चों देखो कैसे गलती हो गई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखना नहीं भूलना है। नहीं लिखे तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो तभी मार्क नहीं मिलेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा प्रश्न सॉल्व करना है, 5 नंबर वाला। आपके पास समय बचा है तो आप ये काम कर सकते हो। प्रश्न 5वां इस प्रकार है, समकोण निकालकर उसके 3 समान भाग तैयार कीजिए। एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है।
देखो, मैंने एक रफ लाइन निकाला और उस पर एक लाइन लिया, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर निकालना है, एक हाफ सर्कल निकाला अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके। हाफ सर्कल ने यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर क्रॉस किया है, इसे x और ये इसे y नाम दिया। x पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर b से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कंपास में लेकर एक ऊपर वाले हिस्से पर आर्क बनाया। y से उसी डिस्टेंस से उस पर दूसरा आर्क बनाया, दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट लिया। अब उस पॉइंट को और बी पॉइंट को मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ इस प्रकार से। इसे नाम देना है ए। ये ABC हमारा समकोण तैयार हो गया है। अब इसके हमें 3 भाग करने हैं। बी पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेकर एक आर्क बनाया। इस आर्क ने इस परपेंडिकुलर को यहाँ पर क्रॉस किया है और BC लाइन को Y में क्रॉस किया। अब हमें Y पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखना है। इसमें डिस्टेंस कितना लेना है, जितना यहाँ पर लिया था इस आर्क बनाने के लिए उतना ही डिस्टेंस रखना है, उसे चेंज नहीं करना है। एक ऊपर वाले हिस्से पर आर्क बनाया, x पॉइंट से ऐसा आर्क बनाना है निचले वाले हिस्से पर। यहाँ पर नाम देना है n और यहाँ पर नाम देना है m। अब b और n को जोड़ना है, अब इसे जोड़ना है। इस प्रकार से हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब हमें बी सेक्शन का यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बी सेक्शन ऐसा है, अक्षर लेखन है, इसमें नीचे दिए प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, कंपलसरी। ये प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करना। उत्तर पत्रिका पर अपने पसंद का बाह्य आकार बनाई कर उसमें नीचे दिए शब्द शीर्षक के अर्थ के अनुसार अनुरूप या मुक्ताविष्कार पद्धति से अक्षर लेखन करके अपने पसंद का रंग भरिए। यहाँ पर एकता इस नाम का अक्षर लेखन यहाँ करना है। उसके लिए एक बाह्याकार लेना है अपने पसंद का। तो चलो वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ मेजरमेंट हम लेंगे। यहाँ पर हमें 15 सेंटीमीटर तक मार्किंग किया है, यहाँ पर 16 और ये 17। एक आसान सा टेक्निक है अक्षर लेखन करने का।
जो रफ लाइन है उसे इरेज करना है इस प्रकार से। अब बच्चों इसके नीचे हमें एक हाफ सर्कल बनाना है। देखो मैं कैसे बनाता हूं। तो ये पूरा नाम कितना लंबा है उसे हमें मापना है। 15 और 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर का सेंटर निकालना है 8.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक हाफ सर्कल हम बनाएंगे। हाफ सर्कल में डिस्टेंस लेंगे 10 सेंटीमीटर। 10 ज़्यादा हुआ तो कम भी करेंगे। कम हो रहा है 12 लेंगे। यहाँ पे हाफ सर्कल बनाएंगे इस प्रकार से। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे नीचे हमें एक कलर भरना है, एकता। ये हमारा नाम हो गया। इस प्रकार का ट्रेस पेपर मैंने लिया है। अब यहाँ पर हमें इसे शैडो देना है। तो ये पूरा नाम यहाँ पर मैं ट्रेस कर रहा हूँ। ये नाम ट्रेस होने के बाद इसको शैडो देना है। शैडो देने के लिए मैंने राइट को थोड़ा इसको सरकाया और नीचे सरकाया, तो इस प्रकार का शैडो आएगा। उससे पहले हमें क्या करना है, इसका कार्बन बनाना है। तो इसे ऐसा उल्टा करना है और जहाँ पर इसको ट्रेस करना है वहाँ पर थोड़ा पेंसिल इसके पिछले हिस्से पर बैक साइड को घिसना है इस प्रकार से। अब इसे यहाँ पर रखना है। राइट साइड को थोड़ा अपने को जितना शैडो देना है उतना ही उसे सरका के ये ट्रेसिंग करना है। और राइट साइड का जो शैडो है उतना ही ट्रेस करना है। पूरा नाम डिटेल में ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर मेरे बुक में डिटेल में वीडियो है, वो आप देख सकते हो। आर्ट मास्टर गोरे इस बुक का अंग्रेजी एडिशन भी अवेलेबल है, देखो। अब इसे हमें क्लियर करना है। इस प्रकार से शैडो होने के बाद इसे हम कलर करेंगे। यहाँ पर एकता का ऐसे हाथ में हाथ लिए एकता का भी यहाँ सिंबल हम निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने पोस्टर कलर लिए हैं और एकता इस नेम में मैं इंडियन फ्लैग के जो 3 कलर है, ऑरेंज, वाइट और लाइट ग्रीन, उसे यूज करूंगा। इसे लाइट बनाना है वाइट लेके इस प्रकार से। इस अक्षर लेखन में आपको क्रिएटिविटी का यूज करना है। कलर स्कीम भी उससे रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे वर्क को मार्क ज़्यादा मिलेंगे। इसे वाइट कलर से ऐसा मिक्स करना है। लाइट ग्रीन लेना है, थोड़ा वाइट लेके उसे लाइट बनाना है।
इस प्रकार से अब हमें लाइट ग्रीन कलर बनाना है, ज़्यादा भी लाइट नहीं बनाना है, मीडियम बनाना है, मिडल टोन लेना है। कलर थोड़ा ज़्यादा बनाना है क्योंकि पूरे हाफ सर्कल को वो कलर आएगा। कलर अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। एक जैसा प्लेन कलर देना है। यहाँ पर आपको 0 पॉइंट वाला, 1 नंबर वाला, 5 नंबर वाला ब्रश यहाँ पर यूज करना है। ब्लैक स्केच पेन का भी यहाँ पर यूज करना है। कलर देते समय एक्यूरेसी और कलर का प्लेन बैठना, यानी प्लेन कलर देना, एक्यूरेसी से कलर देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे आपके मार्क बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने जो नेम है उसके कलर लाइट रखे। ये जो बैकग्राउंड है इसके कलर मिडल, यानी लाइट भी नहीं और डार्क भी नहीं, मिडल टोन में रखे। अब इसको जो शैडो आएगा वो डार्क आएगा, इससे खुल के दिखेगा। अब इसे सूखने देना है। अब इसे स्केच पेन और स्केल की मदद से आउटलाइन करना है और शैडो निकालना है। ये काम एक्यूरेसी से करना है, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। इस प्रकार से आउटलाइन होने के बाद यहाँ पर हमें ब्लैक कलर लेना है और जो शैडो है उसमें देना है। यहाँ पर कुछ टचअप निकालना है, इसलिए कलर थोड़ा ज़्यादा बनाना है इस प्रकार से। अब बच्चों यहाँ पर हम वारली पेंटिंग का कुछ फिगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक डार्क ब्लू कलर का लाइन निकालेंगे।
उसके लिए मैंने ब्लू कलर लिया है। आप ये स्केच पेन से भी निकाल सकते हो। से और इस पर एक शैडो आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर और एक लाइन लेना है तो भी अच्छा दिखेगा। यहाँ पर कुछ वारली पेंटिंग के फिगर हम निकालेंगे। इस प्रकार से हमने इसे डेकोरेटिव बनाया। और भी डेकोरेटिव आप बना सकते हो। इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर हमने 2024 का एलिमेंट्री का प्लेन ज्योमेट्री और अक्षर लेखन यानी लेटरिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व होना चाहिए। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। ये ए सेक्शन और ये बी सेक्शन। बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपको समझ में आया हो तो मुझे लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।